हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एक नया चैप्टर का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, बताओ क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग है, इजी है, थोड़ा सा फोकस करोगे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है ना? तो डब्ल्यू बी क्लास 12 सेमेस्टर 4 का जो रिवीजन होने वाला है, रिवीजन कौन सा चैप्टर का होगा? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आप लोग क्या करो, अपने कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डाल लो, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हम लोग रिवाइज करेंगे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद हम लोग दो तीन सम्स करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द जनरल एंट्रीज। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज द नेम सजेस्ट। अभी क्या होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में? बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। पहले पढ़े थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बंदा एडमिट होता था। फिर पढ़े थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर रिटायर हो चुका था। फिर पढ़े थे डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप में जो पार्टनर था उसका डेथ हो चुका। फिर पढ़े थे डिसोल्यू, अब पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन। अब पार्टनरशिप फर्म ही बंद होने वाला है, डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है ना? तो डिसोल्यूशन में जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली वो हम लोग को सीखना होगा, ठीक है? तो होगा क्या ना, आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, एकदम ध्यान से समझना। जो जो चीज हम लिख रहे हैं ना वो आप लिखो, ताकि आपको बहुत ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना? ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। थोड़ा सा आप समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा बोलो? सर आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। हम लोग को पता है ना बैलेंस शीट में क्या होता है। बैलेंस शीट बेसिकली एक समरी होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, ठीक है ना? ये एक बैलेंस शीट रहेगा आपको। अलोंग विद द बैलेंस शीट आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो बैलेंस शीट अलोंग विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको हो सकता है क्वेश्चन में बोले जनरल एंट्री पास करो, या फिर बोले पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, या बैंक अकाउंट बनाओ, या फिर बोलेगा रियलाइजेशन ही अकाउंट बना दो। बेसिकली अगर हम लोग इसमें अकाउंटिंग होता है लेजर फॉर्म में, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना? तो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट। क्या हेडिंग डालेंगे? बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे होगा लाइबिलिटीज, यहाँ पे होगा लाइबिलिटीज, ठीक है, और यहाँ पे होगा असेट्स। यहां तक क्लियर है? अब पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ रहे डिसॉल्व हो रहा है, तो डिसॉल्व हो रहा मतलब पार्टनरशिप में डिसॉल्व हो रहा, क्या हो रहा है? एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा? पहले जितना भी असेट्स है वो रियलाइज होगा, मतलब उसको मार्केट में बेच देंगे। बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा हम लोग अपना आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करेंगे। आफ्टर पेमेंट टू ऑल द आउटसाइडर लाइबिलिटीज, जो पार्टनर है पार्टनर के लोन को पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर्स के कैपिटल को पेमेंट करेंगे। आपको बात समझ में आया? चलो सबसे पहले हम दो तीन एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में क्या दिया रहेगा? पार्टनर्स का कैपिटल। अब यहाँ पे कौन कौन पार्टनर्स है? यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ए का कैपिटल कितना है? 50,000 है। बी का भी 50,000 है, और सी का भी 50,000 है। मतलब सारे पार्टनर का कैपिटल कितना है? 50,000 है। टोटल कितना आ चुका है? 1,50,000। समझ में आया? उसके बाद क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिया है। कितना दिया है? सर रिजर्व दिया है, रिजर्व दिया है ₹3 लाख, 3 लाख रिजर्व दिया हुआ है। बहुत अच्छा बात है। उसके बाद क्या दिया है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अच्छा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हम शॉर्ट में ईपीएफ लिख दें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ईपीएफ का फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है? 10,000 है। क्रेडिटर है, क्रेडिटर 40,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000 है। सबको ऐड कर देंगे। एक और होगा एज लोन 20,000, 20 वाइफ लोन 40,000, बैंक लोन।
ऐड करो कितना हो रहा है। बैंक लोन है, लिख तो दिए हैं, 1 2 3 5 6। बैंक लोन 80,000 है। ऐड करो बाबू, ऐड करो जल्दी, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 7 लाख सबका आ रहा है। फिर से जोड़ लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। फर्नीचर 20,000। स्टॉक 60,000। डेटर इधर होगा 50,000। सीबीडी। ऐड करो कितना आ रहा है। 5 लाख। ये 270 होगा, ठीक है। देख लो यहां तक। लिखो बाबू, जल्दी लिखो ना। लिख लिए सब लोग। अब एडजस्टमेंट लिख लो। एसिड रियलाइज। एसिड रियलाइज। लैंड एंड बिल्डिंग है 2,80,000। फर्नीचर है। फर्नीचर है 20,000। डेटर है। तीस हजार। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 20,000।
चार एडजस्टमेंट है। देखो चार एडजस्टमेंट है। बोलो बाबू, यहां तक आप लिख लिए? ठीक है। ये एक मास्टर सम्स करवा रहे बाबू। इसको इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर अप करवाएंगे एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप इसको थोड़ा सा फोकस करो। हो सकता है घर में इसको बार बार एक दो बार रिवीजन भी करना पड़े, देखना भी पड़े, लिख के प्रैक्टिस भी करना पड़े, तो करो। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला और एग्जाम में आप आराम से कर पाओगे। ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है, आपको पहले फॉर्मेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फॉर्मेट। चलो फॉर्मेट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। रियलाइजेशन बनाने के लिए क्या बनाएंगे? फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा? फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। समझ में आया? चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। इधर लिखेंगे डेबिट और इधर लिखेंगे क्रेडिट। याद रहेगा? इधर लिखेंगे अमाउंट, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। समझ में आया? पहला स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को खाली करना है। बोलो। आपको मेरे साथ बोलना होगा, चिल्लाना होगा, बोलना होगा एकदम। एम्प्टी द। इतना स्लो बोलोगे तो कैसे चलेगा? जोर से बोलो। ये आपका जोर है। बोलिए बाबू। वेरी गुड। एम्प्टी द बैलेंस शीट। व्हाट डज इट मीन? एम्प्टी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को निस नाबूद करना है, खत्म कर देना है। बैलेंस शीट को खत्म करना है। बैलेंस शीट को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? देखो, बैलेंस शीट के लिए खत्म करने के लिए ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। आपको बात समझ में आया? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो सारे एसेट्स को डेबिट साइड में लिख देंगे, सारे लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम नोट लिखा दे रहे क्या क्या जाएगा। ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री एसेट। बोलिए जोर से। टू ट्रांसफर ऑफ। टू ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री एसेट्स।
क्या क्या है सन्ड्री एसेट्स में? क्वेश्चन से कॉपी करना है, क्वेश्चन से कॉपी करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बोलिए, जोर से बोलिए। लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है। हम लोग को भी क्या लिखना होगा? लैंड एंड बिल्डिंग लिखना होगा। लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में? लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखेंगे? 3 लाख रुपीज लिखेंगे। आगे बोलो। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर। फर्नीचर भी लिखना होगा। फर्नीचर भी लिखना होगा, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर कितना लिखेंगे? फर्नीचर 20,000 लिखेंगे। फर्नीचर 20,000 लिखेंगे। फर्नीचर सर, फर्नीचर कंप्लीटेड। उसके बाद लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक लिखेंगे 60,000। उसके बाद क्या है सर? डेटर का बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत स्टूडेंट को लगता है ना, जो आउटर कॉलम में वो लिखना है, नहीं। डेटर को जो हाईलाइट करे ये वाला लिखिएगा, 52,000 लिखिएगा। याद रहेगा? तो चलो लिखेंगे डेटर। कितना लिखेंगे? डेटर कितना लिखेंगे बाबू, बताइए। 52,000। ठीक है। अब चलो, कैश तो कैश अकाउंट में बजाएगा। कैश या बैंक अकाउंट बनाते तो कैश तो ट्रांसफर होता नहीं है। अब पीबीडी भी ट्रांसफर नहीं होता। याद कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन में पीबीडी बोलेगा तो उसको लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं ना, मतलब पीबीडी को हम लोग लाइबिलिटी मानेंगे। जैसे लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होता रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, उसी तरीके से हम लोग पीबीटी को भी ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जो भी होगा वो कुछ भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे रिजर्व होगा, समझ में आया? वो सारा चीज कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले? अब एक काम करेंगे, इस सबको ऐड करके बाहर कर देंगे। सबको ऐड करके बाहर कर देंगे। अब ऐड करिए। ऐड करने से कितना आएगा? 3 लाख। अब ओरली ऐड करो, कैलकुलेटर का सहारा मत लो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 3 लाख में 20,000 ऐड किए तो 3,20,000 हुआ, फिर 60,000 हुआ, फिर 52,000 हुआ। ऐड करने से आएगा 4,32,000। आ रहा आप लोग का? 4,32,000। 4,32,000। आप इसको आउटर कॉलम में लिखोगे। कहाँ लिखोगे? आउटर कॉलम में लिखोगे। बात समझ में आया? आपके मन में ये चीज आता होगा कि सर हम कैश क्यों नहीं लिखे? बाबू, कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। समझ में आया? कैश होगा, बैंक होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, इन सारे लोगों को ट्रांसफर नहीं किया जाता, और पीबीडी को भी ट्रांसफर नहीं किया जाता। आपको बात समझना होगा। बाकी कोई भी एसेट्स होगा, मान लो व्हीकल बोल दिया, कंप्यूटर बोल दिया, लैपटॉप बोल दिया, फ्री होल्ड लैंड एंड प्रीमाइस, मतलब कोई भी एक्स वाई जी एसेट्स बोल दिया है, सारे को ही ट्रांसफर करना होगा। यहां तक बात समझ में आया? एम्प्टी द बैलेंस शीट, व्हाट डज इट मीन? यू हैव टू एम्प्टी द बैलेंस शीट, यू हैव टू खाली द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट को खाली करना होगा। वॉट एवर द आइटम ना गिवन एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट ना, आपको सारे को लिखना होगा एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब पीबीडी को नहीं ट्रांसफर करना है, कैश इन हैंड को, कैश एट बैंक को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अगर एसेट साइड में दिया हुआ है, इन सारे लोगों को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। ऐसे हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखने वाले हैं भाई? बाई ट्रांसफर ऑफ, क्या क्या आएगा सबसे पहले? सर सबसे पहले क्या? कैपिटल तो आएगा नहीं, रिजर्व आएगा नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा। एम्प्लॉय, अच्छा, बहुत लोग को लगता होगा ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बांटेंगे जैसे रिजर्व बांटते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आपका सोच गलत है। समझ में आया? तो आपको गलत सोच रहे हो, इसीलिए रिवीजन का जरूरत है, क्योंकि सम टाइम हम लोग पढ़े तो हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज भूल गए हैं। रिजर्व के तरह एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ट्रीट नहीं किया जाता। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होता है, ठीक है ना? इसको पेमेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? रिजर्व को हम लोग नहीं लिखेंगे, याद है? रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। और क्रेडिटर भी तो लिख देंगे ना। क्रेडिटर कितना है? तो क्रेडिटर को भी लिख देंगे 40,000। लिखो क्रेडिटर 40,000। क्रेडिटर कितना है बाबू? 40,000 है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है? सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 10,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 है। और देखते हैं क्या है।
अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत प्रॉब्लम आता है इसको समझने में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, हो सकता है 2 नंबर में अलग से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट आपको दे दे। बहुत लोगों को इसको समझने में दिक्कत होता है। हम जो बोल रहे एकदम ध्यान से सुनो, रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम लिखे हैं WMCF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अच्छा, व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पहले आप हिंदी में समझो। समटाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट करते हैं। फंड का मतलब जानते हो कैसे क्रिएट करते हैं? जो भी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग निकाल के रख देते हैं कोई भी नाम से, उसको बोलते हैं हम फंड क्रिएट किए। हम बोलेंगे आप फंड क्रिएट करो, कैसे फंड क्रिएट करोगे? मान लो आपको कोई भी पॉकेट मनी मिलता है, XYZ अमाउंट आपके घर से, ठीक है, कुछ भी मिलता है, आप उस पॉकेट मनी से कुछ पैसा हटा के अलग रख देते हो कि कोई भी इवेंट के लिए, कि आप तैयार हो रहे हो कि फलाना तारीख को मेरा इतना पैसा खर्च होने वाला है, या इस तरीके से हम, मेरे पास जो भी फंड रहेगा हम उसको उस टाइम पे यूटिलाइज कर लेंगे। सिमिलरली देखो, बिजनेस में क्या होता है ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन इन द नियर फ्यूचर। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटली फाइनेंशियली तैयार होना पड़ेगा ना। अगर मेंटली तैयार नहीं है तो फाइनेंशियली तो कम से कम तैयार होना होगा, पैसा से तैयार होना होगा कि कल को कोई ऐसा इवेंट हादसा हो जाता है तो हम कैसे कोप अप करेंगे सिचुएशन के साथ। हम यहाँ पे बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर तो रहेगा फैक्ट्री में ना, तो होगा क्या ना, वर्कर के साथ कोई हादसा हो गया, मशीन चलाते चलाते वो जो वर्कर का हाथ क्या हो गया ना, कट गया है, बात समझ में आया? ऐसे हाथ डाला मशीन में, हाथ डाला, एक हाथ आया ही नहीं है, तो भाई तो पैनिक हो जाएगा इंसान, नॉर्मल सा बात है। अब बताओ एक हाथ से पूरा जिंदगी कैसे गुजारेगा, और उसको भाई हॉस्पिटल लेके जाना होगा, खर्चा होगा। तो क्या करेगा ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको पैसा दे देगा, मुआवजा देगा, कंपनसेट करेगा। ऐसे बहुत सारे रीजन होगा जो कंपनसेट करेगा, बात समझ में आया? मान लो आप बाबू फैक्ट्री में काम कर रहे हो, दिवाली गिर गया आपके ऊपर, या मशीन के अंदर आप समा गए, तो आप तो जख्मी हो जाओगे। समझ में आया? तो कंपनी क्या करेगा बोलो? आपको मुआवजा देगा ना भाई, पैसा देगा, आपका इलाज करवाएगा, आपको लमसम पैसा देना होगा। आप कटा हाथ लेके कहाँ जाओगे? आपको तो जॉब भी नहीं मिलेगा। आप डिसेबल हो गए हो, डिसेबल का मतलब जानते हो? अपाहिज हो गए हो, हैंडीकैप हो गए हो। आपको कैसे अपना जिंदगी गुजारोगे? आपके घर में छोटा छोटा 2 बच्चा है। समझ में आया? आप कैसे करोगे बताइए? अपने जिंदगी को कैसे आगे लेके चलोगे? तो इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट करता है बोलो? फंड क्रिएट करता है, कोई भी ऐसा फ्यूचर में हादसा हो तो हादसा से हम लोग निकल सके। हादसा से कोई भी आपके सिचुएशन, कैसा भी एडवर्स सिचुएशन अराइज होता है, कोई भी जितना भी एडवर्स सिचुएशन अराइज हो जाता है, लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसा है ना तो आप इजिली टैकल कर पाओगे। पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर तो परेशानी हो जाएगा ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट करता है, बात समझ में आया? मान लो काम करते करते कोई हादसा ही हो गया तो आपको पैसा देना पड़ा, तो आप पैसा कहाँ से लेके आओगे? पहले से प्लानिंग होना चाहिए, फंड में कुछ पैसा होना चाहिए। आप बात समझ में आया? क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, अगर एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोलेगा, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन को पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन को पार्टनर्स के बारे में बांट देंगे, जैसे रिजर्व बांटते हैं। लेकिन यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन बोल दिया है, कितना बोला है? 40,000 बोल दिया है। तो अब लाइबिलिटी हम 40,000 दिखाएंगे, मेरे पास फंड था 60,000, 20,000 रुपया बांटेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में सिर्फ 20,000 बटेगा। अब लाइबिलिटी है मेरा, क्योंकि हम फंड क्रिएट किए थे 60,000 का, आउट ऑफ 60,000 रुपया मेरा खर्च कितना हो गया, मतलब खत्म कितना हो गया है? 40,000। अभी भी 20,000 रुपया फंड में बचा हुआ है, अब तो हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करेंगे नहीं, तो अब वो पार्टनर में बांट देंगे हम लोग 20,000 रुपया। मान लो दिया ही नहीं रहता, ये लाइबिलिटी दिया ही नहीं रहता, तो पूरा 100% फंड पार्टनर में बढ़ जाता। बात समझ में आया? या आपको लाइबिलिटी देगा या नहीं देगा, तीसरा सिचुएशन होगा ही नहीं। समझ में आया? सिंपल है, बात समझ में आया आपको? सर लाइबिलिटी भी 60,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन भी 60,000 था, पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा नहीं। आपने जितना क्रिएट किया था वर्कर लोग में बढ़ गया, डिवाइड हो चुका, उन लोग को पैसा देना पड़ा, कोई भी प्रॉब्लम आ गया होगा, तो आपका फंड तो कुछ बचा नहीं। बोलने का मतलब अगर फंड बचेगा तभी तो पार्टनर में बटेगा। तो बोलो यहाँ पे कितना लाइबिलिटी में दिखाएंगे हम लोग? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिखाएंगे? 40,000। PBD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। याद कर लो, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, ये जो PBD है ना, 20 2,000 रुपया, ये कहाँ लिखेंगे बोलो?
लाइबिलिटी में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2000। आउटर कॉलम में कितना जाएगा सर 10,000 प्लस 40,000 50,000, फिर 10,000 ऐड करेंगे और 2,000 ऐड करेंगे। 92 आना चाहिए सभी लोगों का, आ रहा है 92 आ रहा है। देखो ये बात, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए जो हम किए हैं, ठीक है। लेकिन 92 नहीं होगा, और भी हम यहाँ पे लाइव अभी हम 92 लिख दिए हैं, लिखना नहीं चाहिए था, जोड़ के अभी 92 लिखो क्योंकि और भी आइटम है यहाँ पे। एज लोन, ए क्या हम लोग का पार्टनर है ना, ए क्या है पार्टनर है। पार्टनर्स लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, याद कर लो। पार्टनर्स लोन का अलग से अकाउंट बनाते हैं। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा पार्टनर्स लोन, ये सब कंफ्यूजन है, आपको गलत हो सकता है, आप लिख दीजिएगा एज लोन तो आपका गलत हो जाएगा। पार्टनर से मान लो हम पार्टनरशिप फर्म में, फर्म पार्टनर से ही लोन लिया है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, समझ में। पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, समझ में। इसके लिए अलग लेजर अकाउंट बनाएंगे। ये छोटा 2 नंबर में भी आ सकता है, हैशटैग मार दो इसमें। अच्छा, बी इज वाइफ लोन। अच्छा, बी की जो वाइफ है, क्या वो हमारी पार्टनर है? आंसर इज नो। उसका हस्बैंड मिस्टर बी हम लोग का पार्टनर है, उसकी वाइफ थोड़ी ना पार्टनर है। जो मिस्टर बी है वो अपने घर से अपनी वाइफ से पैसा लेके आया होगा, तो वाइफ, बी की वाइफ पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, बाहर वाली है ना, समझ में आया। तो हम उसका लोन लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, मिसेस बी के जगह में मिस्टर बी होता तो लिखते हैं, नहीं, मिस्टर बी तो हम लोग का पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में वो लोन दिया है, उसका लोन जो भी वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, मान लो हम पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में हम लोन दिए, तो हम जो लोन दिए वो पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी हो रहा, वो लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हम पार्टनर हैं, हम अपनी वाइफ से लोन लिए हैं और उससे लोन लाके बिजनेस में दे रहे हैं, तो वाइफ, वाइफ का कनेक्शन पार्टनरशिप फर्म से थोड़ी है, वाइफ का कनेक्शन मेरे से है, समझ में आया। तो जो भी लोन होगा पार्टनर का लोन होगा। इन शॉर्ट, इन सिंपल एक वर्ड में बोलेंगे, पार्टनर का लोन नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अगर पार्टनर का वाइफ का लोन होगा, बैंक का लोन होगा, पार्टनर का भाई का लोन होगा, मान लो पार्टनर है, पार्टनर का भाई का लोन, पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो, आप अपना भाई से लोन लियो, ब्रदर लोन आएगा, यस आएगा। अरे पार्टनरशिप फर्म और ब्रदर, उन लोग में पार्टनरशिप का रिलेशन थोड़ी है, उन लोग तो थर्ड पर्सेंट है ना, तो जो भी थर्ड पर्सेंट का लोन होगा वो आप लीजिएगा। और बोलो बैंक का लोन लेंगे, हाँ बैंक लोन लेंगे, बैंक थोड़ी ना पार्टनर है। सात का लोन लेंगे, काहे लेंगे, सात तो पार्टनर है। अगर पार्टनर नहीं लिया, साथ पार्टनर नहीं रहता तो लेते। सात वाइफ लोन, हाँ ले भाई। हाँ लेंगे, सात लेंगे, हाँ सही है लेंगे। बीस बीस लोन लेंगे भाई, सर अभी तो बताए लेंगे, 20 वाइफ लोन। अच्छा बाबू, वाइफ को ढाक दो, नहीं लो, लेंगे, तब तो बी बचेगा, लेंगे, नहीं लेंगे, बी तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन थोड़ी ना लेते हैं। कितना आएगा? 40,000। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, बैंक लोन लेंगे, बैंक क्या पार्टनर है? अरे जोर से बोलेंगे, नहीं। लेंगे, लेंगे। कितना लेंगे भाई? 80,000। हम लोग का 92 था, याद है, 2 आइटम और ऐड कर देंगे, 40,000 और 80,000, तो आ जाएगा कुछ 2,12,000। आप ऐड करके देखो, 92 तो आया था ना, 2 ही आइटम तो ऐड किए। अब यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे? देखो, सारा लाइबिलिटी पे ऑफ होगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ऑल द लाइबिलिटी शुड बी पेड ऑफ। अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है तो लाइबिलिटी बुक वैल्यू में पे होगा, याद कर लीजिएगा। आपका बिजनेस बंद हो रहा, आप सारे लाइबिलिटी को पे ऑफ करिएगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले। सर मान लो एडजस्टमेंट में बोला नहीं है, तब भी आपको पे ऑफ करना होगा। बात समझ पा रहे हो? माँ आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। अगर कोई इंसान आपसे पैसा मांगेगा तभी, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हो, हम आपसे फीस मांगेंगे तभी फीस दोगे, नहीं मांगेंगे नहीं दोगे। आपका तो सेंस होना चाहिए, महीना लग गया हमको पैसा देना है, समझ पा रहे हो ना, महीना लग गया पैसा देना, मतलब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी अराइज हुआ।
हम नहीं मांग रहे, मेरा बड़कपन है, आपको पैसा देना होगा। आप बात समझे? तो बोले सर पैसा मांगे नहीं, हम काहे देंगे? अरे भाई कुछ तो इतना दिन से पढ़ रहे हो, तो रिलेशन है ना, हम नहीं बोलते हैं। समझ में आया? आप कुछ बच्चा ही समझ रहा हमको देना नहीं होगा, ऐसा बात थोड़ी होता है। आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, आपको देना होगा। आप बात समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोले या ना बोले, आपको पैसा, फिर से बोलेंगे, लाइबिलिटी के बारे में बोले या ना बोले, आपको पैसा देना होगा। कुछ बैंक से आप लोन लिए हो तो लेके भूल जाओगे? आप कोई भी बैंक से पैसा लेके भूल जाओगे? बैंक वाला आपको पोक करेगा, बोलेगा, 10 तो बात सुनाएगा, तब तो पैसा दोगे, या आपको प्रोएक्टिवली पैसा देना होगा? आपको पैसा देना होगा ना अपने एंड से। अगला नहीं बोला तो इसका मतलब कि आप पैसा नहीं दोगे, दूसरा का पैसा हजम कर लोगे? आपको पैसा देना होगा ना। बात समझ में आया? क्वेश्चन में बोल, आप क्वेश्चन के ऊपर मत भरोसा रखना कि सर क्वेश्चन एडजस्टमेंट में नहीं बोला, क्वेश्चन नहीं बोलेगा आधा बात। क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा, आधा बात नहीं बोला जाएगा। अरे बैंक से आप लोन लियो, बैंक का पेमेंट करना होगा, एडजस्टमेंट में बोला है? अरे आप बैंक से लोन लिए हो, आपके ऊपर लाइबिलिटी था, तो आपको बैंक को पैसा अदा करना होगा, ये क्वेश्चन में, ये एडजस्टमेंट में ये बात बोला है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? करेंगे सर, 100% करेंगे। मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मुझे पैसा देना होगा। क्वेश्चन में आपको ये बात समझना होगा कि लाइबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, आपको पेमेंट करना होगा, हर हाल में पेमेंट करना होगा। बात समझ में आया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, लाइबिलिटी है ना। क्वेश्चन में बोलेगा तो जो क्वेश्चन में बोला है वही पेमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर से हम लिख के मिटा देंगे, अभी आप लिखना मत, हम लिख के मिटा देंगे। अगर यहां 5 नंबर में बोल देता ईपीएफ, ईपीएफ पेड ऑफ, खाली लिखना मत, हम समझा दे रहे, ईपीएफ पेड ऑफ 8,000, मेरा लाइबिलिटी कितना है? मेरा लाइबिलिटी है कितना? देख के बोल 10, और एडजस्टमेंट में कितना बोला है? तो इस केस में हम 8,000 ही पेमेंट करते हैं। अगर जो क्वेश्चन में बोल दिया है, हम तो ये एडजस्टमेंट लिए नहीं, हमको समझाने के लिए, अभी हटा दो। अब इसके बारे में कुछ नहीं बोला, अब हम कितना पेमेंट करेंगे? पूरा 10,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो इट विल बी पेड ऑफ एट द बुक वैल्यू। बोलिए ना, all the liability should be paid off at book value. If nothing is given in the question regarding the payment of liability, all the liability should be paid off at their book value. All the liability should be paid off at their book value. एक बार बोलना होगा बाबू, जोर से, बैठे नहीं रहना होगा, नहीं समझ में आएगा, जोर से बोलिएगा। all the liability should be paid off at their book value. All the liability should be paid off एट देयर बुक वैल्यू, मतलब सारे लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे बुक वैल्यू में। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आप एकदम फोकस करो, बोलो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में पेमेंट बोला है, बोला है, तो इसको किस में पेमेंट करेंगे? बुक वैल्यू। किस में पेमेंट करेंगे? अगर एडजस्टमेंट में बोलता एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को 2,000 पेमेंट करेंगे, तो हम 2,000 पेमेंट करते हैं या 10,000? जो क्वेश्चन में बोलेगा वो पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो जो बुक वैल्यू में लिखा हुआ है पेमेंट कर देंगे। यहां तक आप बात हजम कर पा रहे हो, डाइजेस्ट कर पा रहे हो? आगे चले हम लोग, चलो क्या लिखेंगे? ईपीएफ कितना लिखेंगे? कुछ नहीं बोला है। क्रेडिटर कितना लिखेंगे? सर बोला है, बोला हाफ ऑफ द क्रेडिटर टेकन ओवर बाय बी, बोला क्रेडिटर बी ले लिया, तो क्रेडिटर को भी हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, क्रेडिटर के बारे में बाद में करेंगे काम, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में एडजस्टमेंट में बोला है। हम क्या बोला? जो एडजस्टमेंट में बोला है वो करना है, एडजस्टमेंट में नहीं बोलता तो चलो क्रेडिटर को भूल जाओ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना लिखेंगे हम लोग? वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले लिख दो, कितना? 40,000। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये लाइबिलिटी 40,000 नहीं लिखा रहता तो हम लोग क्या करते? नहीं, इसको बुक वैल्यू में नहीं देखते, ये यहाँ पे आता ही नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जैसे रिजर्व बांटते हैं वैसे बढ़ जाता, याद रहेगा आपको। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है बोलो? अरे उसके बाद क्या, नहीं बोलोगे? उसके बाद क्या है बोलो? बोलो पीवीडी का पेमेंट नहीं होता है, बोलिए पीवीडी का पेमेंट, पीवीडी का पेमेंट, पीवीडी का पेमेंट
अगर कर दोगे तो नंबर कट जाएगा। पीबीडी का पेमेंट, पीबीडी का पेमेंट जोर से बोलना है ना एक बार। नहीं नहीं, पीबीडी का पेमेंट नहीं होता है। हाँ, आगे बोलेंगे वाइफ्स, बीज वाइफ्स लोन। अरे भाई, वाइफ्स का लोन, होम मिनिस्टर, पेमेंट होगा नहीं तो झमेला हो जाएगा, मालूम है। कुछ बोला है एडजस्टमेंट में वाइफ का लोन के बारे में? कुछ बोला एडजस्टमेंट में? एक बार देखो कहीं, जोर ध्यान से देखो, फोकस करके देखो, कंसंट्रेट करके देखो, हो सकता है कहीं लिखा हो, लिखा हुआ है। तो कितना पेमेंट करेंगे? बी का वाइफ का पैसा हजम कर सकते हैं? नहीं भाई, झमेला हो जाएगा। कितना पेमेंट होगा? क्या लिखेंगे? बीस वाइफ लोन। समझ में? लोन के बारे में तो लिखा नहीं है, तो पूरा बुक वैल्यू में पेमेंट होगा। आगे बोलो, बैंक लोन कुछ लिखा हुआ है? है? कहाँ लिखा हुआ है बैंक लोन? हाँ बोल दिए। है? कहाँ लिखा हुआ है? अरे भाई, एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है? तो एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ है, बार बार एक ही चीज तो पूछ रहे हैं, कितना पेमेंट करेंगे? फेमिनाज तुम बोलो, कितना पेमेंट करेंगे? बैंक लोन को कितना पेमेंट करेंगे? कुछ नहीं, हम समझ गए। तो थोड़ा दुआ का भी जरूरत है बाबू। इतना बताने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रही हो तो हम क्या करेंगे? दूसरा से पूछ के बोली 80,000। मेरा बैलेंस शीट थोड़ी है, आपका बैलेंस शीट। कितना? यहां तक समझ में आया? भाई, बैंक लोन के बारे में एडजस्टमेंट में नहीं बोला कितना पेमेंट होगा। बुक वैल्यू कोई अमाउंट बोल देता तो उतना ही पेमेंट करते हैं। अभी ऐड नहीं करिएगा, अभी हम लोग का क्रेडिटर के बारे में बोला था। क्रेडिटर को हमको देना कितना था पैसा? देखो जल्दी से क्वेश्चन में, क्रेडिटर को कितना देना था? एक बार जोर से बोलो ना, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है? सर, मुझे क्रेडिटर को पैसा देना है। अच्छा, क्रेडिटर कौन सा इंसान होता है? जिससे हम लोग माल खरीदते हैं या बेचते हैं? जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, वो मेरा सप्लायर क्रेडिटर होता है। हमको क्रेडिटर को कितना पैसा देना है? 40,000। लेकिन यहाँ अंग्रेजी में, इंग्लिश में एडजस्टमेंट में क्या बोला? एडजस्टमेंट नंबर 4 बोला, 4 नंबर में, हाफ ऑफ द क्रेडिटर टेकन ओवर बाई बी एट 15,000 रुपया। 40,000 का आधा कितना होगा? 20,000 का क्रेडिटर कौन ले लिया? बी ले लिया। तो क्या लिखेंगे? देखो यहां पे लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टेकन ओवर, टेकन ओवर, बोलो, टेकन ओवर लाइबिलिटीज। यहां लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टेकन ओवर, टेकन ओवर एसेट्स। अब बात समझ में आया? पार्टनर अगर लाइबिलिटी ले लेगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। पार्टनर अगर एसेट्स ले लेगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो एसेट्स लिया है ना, कौन लिया है? लाइबिलिटी लिया है। लाइबिलिटी में क्या लिया है? कौन लिया है? तो यहां पे लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट। कितना का क्रेडिटर लिया? हाफ। भाई, 20,000 का क्रेडिटर 15,000 में लिया है, तो जितना में लिया है उतना लिखेंगे। 100% क्रेडिटर में कौन ले लिया? बी ले लिया, आधा। समझ में आया? बाकी आधा के बारे में कुछ बोला नहीं है। हम क्या बोला? जब भी लाइबिलिटी के बारे में बोलेगा नहीं तो वो क्या होगा? ये नहीं होगा। कितना पेमेंट होगा बोलो? ऐड करो, 40,000, 10,000, 50,000, फिर 40,000, 90,000, फिर 80,000, फिर 20,000, 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000।
चलो अब यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज में क्या क्या हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो क्या क्या हुआ है? 2 लाख। अच्छा कोई भी अगर एसिड्स, देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखेंगे बाबू, जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बोलो लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखेंगे? 280। फर्नीचर कितना लिखेंगे? चलो लिखते रहो फर्नीचर। फर्नीचर कितना लिखेंगे बोलो? 20,000। उसके बाद बोलो डेटर कितना लिखेंगे? सर डेटा लिखेंगे 30,000। डेटा लिखेंगे 30,000। उसके बाद कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सारे सारे एसिड्स को लिखना होगा। अगर कोई एसिड्स के बारे में बोला नहीं है तो वो बुक वैल्यू में लिखेंगे। जैसे लाइबिलिटी का रूल्स है वैसे एसिड्स का रूल्स है। क्या क्या एसिड्स यहाँ पे है जो हम लोग लिख दिए? फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। ध्यान से देखो, देखो स्क्रीन में देखो, फर्नीचर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे फर्नीचर लिख दिए, डेटर यहाँ पे लिख दिए, डेटर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिए। क्या एक बच गया हम लोग का? स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं है। स्टॉक के बारे में कुछ, तो हम लोग क्या लिख लेंगे? स्टॉक लिख देंगे। क्या लिख देंगे इधर? स्टॉक लिख देंगे। याद रहेगा? स्टॉक लिख देंगे। कितना लिखेंगे? ऐड करो, 2,80,000 में 20,000 मिलाओ, 3 लाख होगा। 3,30,000 और 3,90,000। नोट क्या लिखोगे? इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स देन द एसेट विल बी रियलाइज एट द बुक वैल्यू। अगर एसेट्स के बारे में बोला नहीं है तो एसेट किस में रियलाइज होगा? बुक वैल्यू में। और लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो लाइबिलिटी पेमेंट होगा बुक वैल्यू में। ये बात आपको एकदम पता होना चाहिए। और किसका पेमेंट होगा नहीं? पीबीडी का पेमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का पेमेंट नहीं होता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का पेमेंट नहीं होता है। जीरा हाल में 3 तो नाम याद रखना जिसका पेमेंट नहीं होता है। याद रहिएगा। अच्छा क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट, उल्टा बोलेंगे तो लॉस। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले हम लोग को क्रेडिट को ऐड करना होगा, डेबिट को ऐड करना होगा। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो क्या आएगा? प्रॉफिट। क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, क्या आएगा? उल्टा बोलो, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, लॉस। फिर से बोलो, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है, लॉस। तो बोलो कौन सा साइड ज्यादा है? यहाँ 390। एक आइटम नहीं लिखे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखे हैं, लिख लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? बोलो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 20,000। याद रहेगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 20,000। अब जोड़ो यहाँ पे 2,12,000 क्रेडिट साइड में, अब फिर 3,90,000, कितना हुआ? 6,02,000। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? 6,02,000। और डेबिट साइड ज्यादा है आई थिंक। ऐड करो, 4,32 में ऐड कर देंगे 1,90,000, फिर ऐड करेंगे 20,000, फिर ऐड करेंगे 15,000। ऐड करने से आंसर आना चाहिए लगभग 6,57,000। आप लोग चेक कर लो, 6,57,000 आ रहा है। 6,57,000।
माइनस करेंगे 2,12,000, फिर माइनस करेंगे 3,90,000, 55,000 आ रहा है, कितना? 55,000। लिखेंगे बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। 55,000 को कुछ बोला नहीं है तो कौन सा रेशियो में बांटेंगे? इक्वली। तो कितना आ जाएगा? 55,000 को 3 आदमी में बांट दो, डिवाइडेड बाई 3, तो 18,333 आ जाएगा। और एक को 34 दे देना, 1 रुपया का डिफरेंस आएगा ना, नहीं तो। ठीक है, देखो ये पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बना लिए। पार्टनर्स कैपिटल समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल तो बनाए नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, समझ में आया? अब छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कितना कॉलम होगा? 3 कॉलम होगा ना पार्टनर का। क्या लिखेंगे? एबीसी, इधर लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट, इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। ध्यान दो कैपिटल कितना है? 50,000 तो सब में लिख देंगे 50,000। क्या लिखेंगे? 50,000। उसके बाद रिजर्व है, क्या लिखेंगे? बाई जीआर, जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट देखो जनरल रिजर्व का? 3 लाख है, 3 आदमी में बांट दो, 1 लाख रुपया करके बटेगा, इक्वली है क्योंकि रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है। आगे और कुछ है? हाँ सर, वर्कमैन कंपनसेशन है, बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना बांटना है वर्कमैन? कितना बांटना है? 20,000। कितने में बांटना है? 3 आदमी में बांटना है, तो 6,600, 6,666, फिर 6,666, फिर 6,667, लास्ट को 67 दे देंगे। यहां तक समझ में आया? अच्छा, 2 को 7 देना होगा। हाँ ठीक है, 2 को 7 देंगे तभी आएगा 20,000। क्लियर है वर्कमैन? ऐसा क्यों लिखे हम लोग? क्वेश्चन में लाइबिलिटी बोल दिया था कितना? 40,000। तो जितना लाइबिलिटी था पेमेंट हो चुका, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बात समझ पा रहे हो? अगर लाइबिलिटी बोलता नहीं तो पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे लिखेंगे, यहाँ पे लॉस आया तो क्या लिखेंगे? 2
टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट तो हम लोग बांट लिए, 18,300, 18,333, 18,333, 18,334। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखने वाले हम लोग, जो लाइबिलिटी ले लिया है ना, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 20,000। कौन कौन लिया है, बी लिया है, तो बी के कॉलम में 15,000 लिख देना है। चलो, और कुछ है नहीं, बस बैलेंसिंग कर देना है। ऐड करो, 50,000 है प्लस 1 लाख है, 6,666 है, तो 1,56,000, 1,56,666, 1,56,600 एंड 1,56,666 माइनस करेंगे 18,333, 18,333, तो आ जाएगा 1,38,333। ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब आ जाएगा 50,000 प्लस 1 लाख, 1,50,000, 6,667, फिर आ जाएगा 15,000, 1,71,667 माइनस करेंगे 1,83,033, आ जाएगा 1,53,334। फिर ऐड करो 50,000, ऐड करेंगे 1 लाख, 1,50,000, उसमें ऐड करेंगे 6,667, कितना आ जाएगा 1,56,667 माइनस कर देंगे 1,83,334, आना चाहिए 1,38,000, 1,38,333। ठीक है, 1,71,667, 1,56,667। समझ में आया बाबू? सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल। अब एक लास्ट बनाएंगे बैंक अकाउंट, तो ये पूरा रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। यहाँ होगा रुपीस, यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ होगा बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ये होगा पर्टिकुलर्स, ध्यान दो, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ओपनिंग कैश कितना था, 2,70,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, इधर लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग 2,70,000। अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो लिखते बाई बैलेंस बीडी, क्या लिखते, बाई बैलेंस बीडी। यहाँ क्या लिखते हैं, बैंक ओवर, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दिया रहता क्वेश्चन में, कौन सा साइड दिया रहता बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो, लाइबिलिटी साइड में दिया रहता। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दिया रहता,
लाइबिलिटी साइड, अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में दिया रहता, कैश बैंक बनाते समय क्रेडिट साइड में लिख लेते, ठीक है। अब तुमको क्या करना होगा ना, रिवर्स एंट्री करना होगा जहां जहां बैंक दिया हुआ है। तो आपको ढूंढना होगा बैंक पूरे सम्स में कहां कहां दिया हुआ है, जहां बैंक दिया हुआ है उल्टा साइड में लिखोगे। चलो चेक करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू बैंक, मिला? डेबिट साइड में टू बैंक लिखा हुआ है, अरे मिला। डेबिट साइड में कितना लिखा हुआ है टू बैंक? 1,90,000 लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर 20,000 भी लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 लाख। तो हम लोग लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 2 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक, वहां लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार 1,90,000 लिखा हुआ, एक जगह 20 लिखा हुआ, तो हुआ कितना? 2,10,000। चलो आगे चलते हैं। क्रेडिट साइड में देखो बैंक कहाँ लिखा हुआ, हाँ 3,90,000 लिखा हुआ है एक बार, तो 3, यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू, कितना लिखेंगे टू रियलाइजेशन? 3,90,000। आगे बोलो, आगे और कहीं बैंक लिखा हुआ है? हाँ बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है। तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखा हुआ है, तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे बैंक में क्रेडिट साइड, बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, बाई सीस कैपिटल अकाउंट। चलो लिखेंगे बाई एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, बाई सीस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 138,333, 1,38,333 ना, 1,38,333। उसके बाद है 1,53,334, 1,53,334, यही है ना। फिर 138,333, और कुछ है नहीं। अब देखो, जो हम लोग ये बनाए थे, क्या नाम, किसका लोन हम छोड़ दिए थे, याद है? ए का लोन, तो ए का लोन हम लोग पेमेंट करेंगे, तो कहां जाएगा? बाई एज लोन अकाउंट, कितना लिखेंगे बोलो? 20,000। अब ऐड कर दो, क्रेडिट साइड है 2,10,000, 138,333, फिर 153,334, फिर 138,333, फिर 20,000। देख लो, समझ पा रहे हो बाबू? अब एज अकाउंट, हाँ, अब एज लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को। एज लोन कहाँ था मेरा? एज लोन मेरा था बाई बैलेंस बीडी था ना, कितना था? बाई बैलेंस बीडी 20,000 रुपया, टू बैंक अकाउंट,
कितना दिए? 20,000 रुपया। हो चुका, खत्म। इतना एग्जाम में नहीं देगा आप, इतना तो देगा नहीं। हम तो सब बता दिए, इसमें से कोई एक ही दो देगा, या बोलेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने, सब नहीं देगा आपको। हम तो पूरा आपको रिवाइज करवा रहे हैं ना, इसमें से कुछ भी एक आएगा तो आपको हम बना दे रहे हैं। या जनरल एंट्री बोलेगा, सब थोड़ी ना देगा। 6 नंबर में तो सब थोड़ी ना देगा, इसके अंदर से देगा, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट मेरा बात सुन लो। अगर हम लोग लोन है, मेरा बाहर का लोन है, पार्टनर का लोन है 20,000, हम उसको पेमेंट करें 2,000, तो हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट में जाता जो डिफरेंस होता। हम तुमको करके दिखा रहे हैं। मान लो, अभी ये लिखना नहीं, हम तुमको जस्ट समझाने के लिए बोल रहे। हम लोग का लोन कितना है, हम फिर से बना रहे, बनाने की जरूरत नहीं है। 20,000 है ना, बाई बैलेंस बीडी कितना है? 20,000। और क्वेश्चन में बोला पेमेंट कितना हुआ है हम लोग का। मान लो पेमेंट हुआ है 18,000, तो हम लोग 18,000 बैंक में लिखते हैं, 2,000 रुपया यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू रियलाइजेशन, टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता 2,000 रुपया। बोलने का मतलब है कि जितना मेरा पार्टनर का लोन है उतना हम पेमेंट कर दे रहे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। जितना पार्टनर का लोन है, हम डिफरेंस में पे करें, या कम पे करें या ज्यादा पे करें, जो भी डिफरेंस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। हमको पेमेंट कितना करना था? 20,000 रुपया, बट हमने पे किया कितना पेमेंट? 18,000 रुपया। तो हम यहाँ जो 2,000 रुपया डिफरेंस आ रहा है, क्या लिखेंगे? टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई 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 एस लोन अकाउंट। फायदा होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। हमको ए को कितना पैसा देना था? 20,000। हमने ए को कितना पैसा दिया? तो हम लोग कितना कम दिए ए को? 2,000 रुपया। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में? है, लॉस थोड़ी हुआ, इनकम हुआ। हमको लाइबिलिटी था मेरा 20,000 रुपया, हम दिए 18,000 रुपया, 2,000 रुपया कम दिए, तो 2,000 रुपया रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाई, क्या बोल के लिखेंगे? बाई एज लोन अकाउंट। उल्टा होता, हमको देना था 20,000 रुपया, हम हो सकता है कोई इंटरेस्ट वगैरह 2,000 रुपया ज्यादा दे रहे, 22,000 रुपया दे रहे, या 20 से ज्यादा दे रहे, तब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। बात समझ में आया? चलो इसका जनरल एंट्री डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम में जनरल एंट्री आएगा तो कैसे डिस्कस करेंगे, देखो ध्यान दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जो डेबिट में है उसको टू में लिखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, बस हो गया। समझ में आया किस तरीके से बोलेंगे? जो पार्टनर्स कैप, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को देखो, जो टू में है एक लाइन से बोल देंगे। आप जो क्रेडिट साइड में उसको पहले बोलेंगे, जैसे ईपीएफ अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, पीबीडी अकाउंट डेबिट, 20 वाइफ लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? उसके बाद क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया जनरल एंट्री? तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।